हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव ऑनलाइन क्लासेज पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप सभी को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे। आज की वीडियो में हम आप सभी को उसी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 नंबर में आपका सवाल दिया गया है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 2 नंबर में आपका सवाल है 2 का 1 नंबर में 26 और 91। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का LCM निकालना है और HCF निकालना है। उसके बाद इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुना LCM। तो चलिए देखिए हाँ, सबसे पहले आप कीजिएगा 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुना 13। ठीक है, और 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। ठीक है, इन दोनों में कहते हैं सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? इन दोनों में जो मिल रहा है, कहने का मतलब इन दोनों में जो मिला 13 और 13 क्या हुआ, मिल रहा है। तो सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, तो अगर सार्व गुणनखंड 13 हो गया तो इस प्रकार से कहेंगे कि HCF बराबर 13। इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड होगा वही इसका क्या होगा, HCF। अब LCM देखिए, LCM देखिए क्या होगा, इन दोनों का सार्व गुणनखंड तो होगा ही, इन दोनों का सार्व गुणनखंड होगा 13, और इन दो सार्व गुणनखंड के अलावा जो गुणनखंड बच गया उसको आप गुना के रूप में लिख दीजिए। 2 बच गया और गुना 7 बच गया। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे 13 दूनी 26 और 26, ठीक है, 182। अब देखिए कहता है क्वेश्चन में कि HCF और LCM तो निकल गया। अब दूसरा कहता है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुना LCM। तो कहते हैं दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? संख्या क्या है, 26 और गुना 91, और इसे हो गया आपका HCF गुना LCM। HCF आपका 13 और LCM 182। इस प्रकार से अगर इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 23 66, और इस साइड भी 23 66। तो देखिए LHS बराबर RHS हो गया। तो कहेंगे इस प्रकार से LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही मेरा सवाल कर रहा था कि सबसे पहले आप इन दोनों का LCM निकालिए और HCF निकालिए, उसके बाद तो इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए इसका HCF और LCM दोनों का गुना के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से मेरा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए 2 नंबर में सवाल है 510 और 92 का। ठीक है, 510 और 92 का। सबसे पहले आप कीजिए क्या, 510 का गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये इस प्रकार से हो गया। अब 92 का कीजिए, 2 गुना और ये 23।
ठीक है। अब देखिए 510 और 92 का सार्व गुणनखंड निकल गया, तो ये गुणनखंड निकल गया। तो अब कहते हैं सार्व गुणनखंड बराबर सार्व गुणनखंड। अब देखिए इन दोनों में सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये दो और ये दो मिल रहा है, उसके अलावा तो नहीं कहीं मिल रहा है, तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2। तो अगर सार्व गुणनखंड 2 हो गया तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, कहते हैं HC और F बराबर HCF बराबर 2। अब HCF बराबर 2 हो गया तो LCM बराबर LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सार्व गुणनखंड जो होगा वो, और गुना में जो बच गया, मतलब सार्व गुणनखंड के अलावा जो संख्या बच गया उन सभी का गुणनफल। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड 2 हो गया और 2 के अलावा सार्व गुणनखंड 2 के अलावा जो संख्या बच गई, आप देखिए ऊपर से 3 बच गया, 5 बच गया और क्या बच गया 17। अब देखिए नीचे से 2 बच गया और क्या बच गया 23। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 23,460। इस प्रकार से मेरा क्या निकल गया, ये LCM निकल गया। ठीक है, HCF निकल गया और LCM निकलना है। उसके बाद सवाल में क्या कहता है कि इन दोनों का गुणनफल अब बराबर HCF गुना तो LCM, तो कहेंगे दोनों संख्या का गुणनफल और बराबर HCF गुना LCM। अब देखिए दोनों संख्या आपका क्या है 510 गुना 92, और ये इस प्रकार से आपका हो गया HCF, तो HCF कितना है 2, और LCM, तो LCM कितना है 23,460। ये हो गया इस प्रकार से। अब इन दोनों को आप आपस में क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4620। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46 और 920। ठीक है, अब देखिए LHS बराबर RHS हो गया। अब इसको इस प्रकार से कर सकते हैं LHS बराबर RHS, क्या प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। यही हमको साबित करना था कि इन दोनों का आपका LCM निकलना है, उसके बाद HCF निकालना है, और उसके बाद इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुना LCM। तो मेरा इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है 336 और 54 का। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया करना है इसमें भी। सबसे पहले आप क्या करेंगे 336 का सार्व गुणनखंड गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 336 का क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, और ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 और गुनी 7। इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप 54 का कीजिएगा तो 54 का आपका हो जाएगा 2 गुनी 3 अगुनी 3 अगुनी 3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में सार्व गुणनखंड को लिखिए, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, अब देखिए ये एक 2 मिल रहा है और उसके बाद आपका एक 3 मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को 2 गुना 3, तो इस प्रकार से सार्व गुणनखंड 2 गुना 3 हो गया। अब कहते हैं HCF बराबर तो HCF बराबर जो सार्व गुणनखंड होता है वही होता है। तो सार्व गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6। आपका HCF बराबर कितना हो गया 6। अब देखिए LCM निकालिए LCM, तो LCM बराबर ये 6 तो होगा ही, या आप 6 लिखिए या 2 गुना 3 लिखिए। ठीक है, तो 6 ही लिख लीजिए और बाद बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो
6 लिख लिए, ये मतलब 2 और ये 2 और ये 3 तो हट गया, बाद बाकी ऊपर से क्या बच गया, 2 बच गया, फिर एगो 2 बच गया और ये 2 बच गया, और गुना 3 तो चला गया और 7 बच गया। नीचे से देखिए 2 चला गया है, 3 बचा और एक 3 बचा, एक 3 चला गया है। अब क्या कीजिए, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 30 और 24, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। उसके बाद आगे कहता है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्या आपका क्या चल रहा है, 336 और गुना 54, और ये हो जाएगा आपका 6 गुना 24। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 18 144 और ये भी हो जाएगा आपका 18 144, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, तो कहेंगे LHS बराबर RHS, दोनों साइड बराबर हो गया, कहेंगे LHS बराबर RHS PROVED। ये आपको साबित करना था कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, और इन दोनों को निकालने के बाद इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये आपका इस प्रकार से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो में हम 3 नंबर का सवाल आप सभी को बताएंगे, ठीक है।